विरोधी है ना, एक क्वेश्चन जो है वो जरूर उठाते हैं कि हो सकता है जीत तो जाए मीनू जी, लेकिन काम जो है वो बयाना साहब खुद संभालेंगे। यार मैं एमएलए हूँ, मैं चेयरमैन का काम संभालूंगा? मैं मंत्री बनने की तैयारी कर रहा हूँ यार, तुम मेरे को चेयरमैन बनाओगे यार? कमाल है यार। मेरा काम है ग्रांट ला के देना और हमारी बेटी का काम है इस शहर का विकास करवाना। अब राठी एंड कंपनी कहती है कि हम आगे नहीं निकलने देंगे। कई मैदान में नजर आ रहे हैं, कई मैदान में नजर आ रहे हैं क्या? मैदान में कहीं ना कहीं तो होंगे, वो तो आप देखो। हमने तो देखा नहीं भाई, आपकी नजरों में ही आए होंगे, हमारी नजरों में तो आए नहीं। अब ये अपना जजपा नेता राहुल लखन ने समर्थन देते प्रवीण इलाहाबादी को, जबकि अपना तो गठबंधन हुआ है। ऐसा है, प्रवीण जजपा का ही कार्यकर्ता था। मैं तो समझता हूँ जजपा ही कैंडिडेट है, ये जजपा के कैंडिडेट हैं और मुझे नहीं पता कौन कौन समर्थन दे रहा है। ये बीजेपी से घबरा गए। पहले तो इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट का चोला उड़े रखा, इंडिपेंडेंट है, जेजेपी का नाम लेने से डरते थे। अब जब देखा कि पिछड़ रहे हैं तो जेजेपी का साथ ले लिया। मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा पिछड़ेंगे ये और ज़्यादा पिछड़ेंगे, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और ये तो पहले अंदर से समर्थन था, ये बाहर से हो गया। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये जेजेपी के ही कैंडिडेट हैं। अब शहर की जनता ने देखना है कि जेजेपी को जिताना है कि बीजेपी को जिताना है। जेजेपी कहीं ना कहीं दगा दे रही है बीजेपी को। मैं अब मेरे मुंह से क्या करवा रहे हो आप क्या जानते नहीं किसी बात को? आप खुद जागरूक हो, आप सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, आप एक एक बात को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की बढ़त को देख के कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये किसी तरह से भी बीजेपी को पछाड़ना चाहते थे, मगर बीजेपी को साथ जनता का आशीर्वाद है। अभी जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी कह रहे हैं हम समर्थन दे रहे हैं, जेजेपी के लोग हैं वो भी मंच पे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब तो साफ सही है कि भाई किसी तरह से बीजेपी के कैंडिडेट को पछाड़ो, मगर जब तक जनता बीजेपी के साथ है कोई पछाड़ नहीं सकता। इनका मानना तो ये था कि जब भी जेजेपी उनको सहयोग करेगी तो वो कहीं ना कहीं पर मजबूत होंगे। अब वो मजबूत हुए या परास्त हुए, कुछ बता पाएं? आप आने वाले समय में बताओगे कि वो डाउन जाएंगे। वो पहले ही डाउन थे, अब घबरा के जेजेपी का उन्होंने समर्थन तो पहले से ही था, पहले अंदर खाते था। अब सोच रहे कि चौड़े हो जाए तो शायद हमारी बढ़त मिल जाए, ना कोई बढ़त मिलेगी और वो हमें पीछे और ज़्यादा पीछे आएंगे। चाहे वो बीजेपी का समर्थन ले लें, चाहे वो कांग्रेस का समर्थन ले लें, वो आगे बढ़ने वाले नहीं है। मीनू जी हमारे साथ है। मीनू जी नमस्कार। नमस्ते जी। काफी लेडीज जो हैं वो भी सवाल उठाती हैं कि एक गृहिणी किस प्रकार आखिर ये काम को संभाल पाएगी। आपने देखा होगा कि क्यों नहीं गृहिणी संभाल पाती। इंदिरा गांधी ने देश को संभाला, कल्पना चावला ने संभाला, वो बनी पैराशूट उसमें थी, और क्यों नहीं संभाल सकती? क्या स्त्रियां सिर्फ वो घर का चोला चुका करने के लिए पैदा हुई हैं? बहुत कुछ संभाल सकती हैं। झांसी की रानी भी एक महिला ही थी। आप जानते हैं कि सब कुछ महिलाएं कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। महिला एक नारी शक्ति है उसके पास, और वो दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। ठीक है जी। विरोधी है ना, एक क्वेश्चन जो है वो जरूर उठाते हैं कि हो सकता है जीत तो जाए मीनू जी, लेकिन काम जो है वो बयाना साहब खुद संभालेंगे। यार मैं एमएलए हूँ, मैं चेयरमैन का काम संभालूंगा? मैं मंत्री बनने की तैयारी कर रहा हूँ यार, तुम मेरे को चेयरमैन बनाओगे यार? कमाल है यार। मेरा काम है ग्रांट ला के देना और हमारी बेटी का काम है इस शहर का विकास करवाना। मैं इसका बराबर सहयोग करूंगा। विकास ये करवाएगी, पैसा मैं ला के दूंगा। अरे क्या मिथ्या आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है। मैं एक बात बताओ, विधायक होके नगर परिषद की चेयरमैन नहीं संभालूंगा, मैं मंत्री बनने की ट्राई करूंगा, नगर परिषद का चेयरमैन बनूंगा। आप उनको कह दो इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये सारी मिथ्या बातें हैं और जनता आपका शीशा जान चुकी है। आधी रात को 2 बजे भी मैसेज आते हैं। इतना क्या प्रेम प्यार है कि भूत की तरह आप उनको नजर आ रही हैं? उनसे पूछिए। देखिए एक बात आप साफ करें, मैं वोट मांगता हूं पॉजिटिविटी के, मैं वोट मांगता हूं विकास के नाम के। एक शब्द भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता मैं। आप इतने दिन से चल रहे हैं, एक शब्द मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, किसी व्यक्तिगत किसी पे हमला नहीं करता। कहने को मेरे पास क्या कमी है कि वो तो मिथ्यारोप लगाते हैं और मेरे पास तो ऐसे चिट्ठे हैं, खोलूं तो हैरान हो जाओगे। मगर मेरा ये काम नहीं है। हम साफ सुथरी और स्वच्छ राजनीति करते हैं और साफ स्वच्छ राजनीति करने वाला हमेशा पॉजिटिव होएगा, हमेशा विकास की बात करेगा। कोई भी नेगेटिविटी की बात ना मैंने कभी की और ना मैं करूँगा। क्या विश्वास कर सकती है जनता? जनता विश्वास करेगी ना। आप 19 तारीख को देखना और 22 को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखना कि जनता ने विश्वास किया कि नहीं किया। कहते हैं कि बैठ के जाना, बस के ऊपर घूम लेना, चाहे जहां मर्जी। बटन तो कमल का ही दबाना है। हर
मशीन पे पहला निशान कमल का है और जब गिनती होएगी तो पहला नंबर कमल का ही आएगा। 27 के 27 वार्ड में कमल खिलेगा। हमारी बेटी मीनू सेठी जीतेगी, हजारों हजारों वोटों से जीतेगी। बटन थोड़ा मजबूत लगा लेना ईवीएम का, हो सकता है काफी बार चिंता ही ना करो। बहुत ही सम्मानीय हांसी नगर परिषद की भावी चेयरपर्सन हमारी बेटी मीनू सेठी जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक विनोद जी, विनोद नाम है ना? हाँ जी। विनोद जी, उपस्थित मित्रों और बहनों, आप सभी जानते हैं आने वाली 19 तारीख को हांसी की नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने मीनू सेठी को अपनी उम्मीदवार बनाया। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और हमने हांसी में भी बीजेपी की सरकार बनानी है। सीधी सी बात है, आप जानते हो, सारी बात को समझते हो। विकास करवाना है, कौन करवाएगा? बीजेपी करवाएगी ना, जिसकी सरकार होगी वही करवाएगा। आज आप देख रहे हैं, पिछले 5 साल भी आपने देखा, आपने एक ऐसा विधायक चुन दिया था कि 5 साल तक एक ईंट नहीं लगी और आज आपके समक्ष है, अगर आप मीनू सेठी की बजाय भारतीय जनता पार्टी की बजाय किसी और को जिताने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे 5 साल फिर इस हांसी शहर का बट्ठा बैठ जाएगा, एक ही विकास के नाम की नहीं लगेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा सुंदर शहर बने, आपने देखा था पीछे हांसी शहर का क्या हाल हो गया था, जिस चौक से जाते थे वही गंदगी। अगर हम चाहते हैं कि हांसी शहर साफ सुथरा सुंदर शहर बने तो निश्चित तौर पे हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना है। हमने हर वार्ड से निशान से पार्षद खड़े कर रखे हैं और प्रधान के लिए मीनू सेठी मैदान में है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक एक वोट, चाहे आपका खुद का है, चाहे मित्र का है, चाहे दोस्त का है, चाहे रिश्तेदार का है, चाहे प्यारे का है, चाहे पड़ोसी का है, एक एक वोट मीनू सेठी को देने का काम करें ताकि मीनू सेठी नगर परिषद में विराजमान हो और शहर का पूरी तरह से विकास हो। यही प्रार्थना आपके बीच में करने आया था। मैं धन्यवाद करता हूं विनोद का और उनके सभी साथियों का जिन्होंने हमें यहां बुलाया, मेरा भी स्वागत किया और मीनू का भी स्वागत किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और भाई एक गुजारिश है, कल चोपटा में एक बहुत बड़ी जनसभा है, अग्रवाल समाज की तरफ से जनसभा है कल चोपटा में, आप सब ने उस जनसभा में आना है। धन्यवाद।